Hello everyone, now we will start part 5 of chapter 2. Chapter 2 is the establishment of company power. In this part we read about Battle of Buxar. This battle is significant importance in Indian history. मीर कासिम however refused to be a puppet ruler. देखिए अब मीर कासिम ने भी ब्रिटिशियर्स से एक पपेट रूलर बनने से मना कर दिया. पपेट मतलब ब्रिटिशियर्स की कठपुतली बनने से मना कर दिया या उनके ऑर्डर्स को मानने से मना कर दिया. ही ओबेलाइज्ड कस्टम ड्यूटीज और इंटरनल ट्रेड altogether so that the Indian merchants could also enjoy the same privilege as the British and attempt to check the misuse of the trade privileges by the British. अब क्या हुआ, मीर कासिम ने भी कस्टम ड्यूटी से मना कर दिया और ये जो डिस्ट्रिक्ट से रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे उसके लिए भी मना कर दिया. ही रिकॉग्नाइज हिज आर्मी ऑन यूरोपियन लाइन्स. He also attempted to improve the finance of Bengal. Worried by Mir Qasim's behavior, the East India Company replaced him with Mir Jafar. अब क्या हुआ, जब मीर कासिम ने पब्लिक फेवर में काम करना शुरू कर दिया और जो बंगाल की फाइनेंशियल कंडीशन थी वह इम्प्रूव होने लगी, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी या फिर टेंशन में आ गई और इन्होंने फिर से बंगाल का नवाब बदल दिया और किसको रिप्लेस कर दिया, मीर कासिम की जगह मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया. मीर कासिम देन फेल्ड टू अवध, देयरफॉर ही फॉर्म्ड एन अलायंसेस विद सौजा उद्दौला द रूलर ऑफ अवध. The Shoja Alam II, the Mughal emperor, their combined forces meet the British force at Buxar in 1764. देखिए अब क्या हुआ, मीर कासिम कहाँ चले गए, अवध चले गए और वहाँ के जो एम्परर थे उनसे जाकर मिल गए और फिर से बैटल हुआ, युद्ध हुआ. 1764 में बक्सर नामक जगह पर इसको बैटल ऑफ बक्सर कहा गया. द ब्रिटिश इमर्ज विक्टोरियस इन दिस बैटल, और इस बैटल में भी किसको जीत हासिल हुई, ब्रिटिशियर्स को. द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1764 वाज साइंड अकॉर्डिंग टू विच द ब्रिटिश वर गिवन द दीवानी राइट्स फ्रॉम बंगाल, बिहार, ओडिशा बाय शाह आलम II. सोजा उद्दौला had to pay a war indemnity of 50 lakh rupees. Awadh was restored to him, but he came under the influence of British. Now the Battle of Buxar made the British the undisputed masters of Bengal. अब क्या हुआ, जब ये बक्सर का युद्ध भी ब्रिटिशर्स जीत गए तो इनके एक ट्रीटी हुई, द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इसका नाम था द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद. एक संधि हुई 1764 में, वॉज साइंड अकॉर्डिंग टू विच द ब्रिटिश वर गिवन द दीवानी. अब इस संधि में क्या हुआ, इस संधि में हुआ कि ब्रिटिशर्स को क्या दे दी जाए, दीवानी दे दी जाए, मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट दे दिया जाए. कहाँ का, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का रेवेन्यू कौन कलेक्ट कर सकता है, ब्रिटिशर्स कलेक्ट कर सकता है. इस तरह से ब्रिटिशर्स ने अपना पूरा डेवलपमेंट या एस्टेब्लिशमेंट कर लिया था बंगाल पर और बंगाल के आसपास के एरियाज पर. आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर द ब्रिटिश बिकम द रियल रूलर ऑफ बंगाल. अब जो ये बैटल्स हुए थे प्लासी और बक्सर के, इसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर्स बिकम पावरफुल. अब जो ब्रिटिशर्स थे पावरफुल बन गए थे और रियल रूलर्स ऑफ बंगाल और बंगाल के रियल रूलर्स बन गए थे. रेवेन्यू वाज कलेक्टेड डायरेक्टली बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल, और इन एरियाज से जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था वो किसके थ्रू किया जाता था, ब्रिटिश ऑफिशियल्स के द्वारा डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता था. मिलिट्री एंड क्रिमिनल जुरिडिक्शन वाज आल्सो हैंडेड ओवर टू द ब्रिटिश. और रेवेन्यू के साथ साथ बंगाल की जो क्रिमिनल और मिलिट्री पावर थी, जुडिशरी पावर थी, वहाँ भी ब्रिटिशर्स ने अपने हाथों में ले ली. द dual government was introduced in Bengal according to which the East India Company had all the powers but no responsibilities. देखिए अब क्या हुआ, डुअल गवर्नमेंट हो गई थी, मतलब दो तरह की गवर्नमेंट बंगाल में हो गई थी. एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसके पास सारी पावर्स तो थी लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं थी. whereas the नवाब had all the responsibilities, और एक नवाब की गवर्नमेंट जिसके पास पावर नहीं थी बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज सारी थी, बट नो पावर्स. Civil famine struck Bengal in 1770, which destroyed about 1/3 of its population. The East India Company
provided no relief to the people of Bengal. This system of government lasted till 1772 when Warren Hastings, the Governor General at that time, brought Bengal under the direct control of the British East India Company and Calcutta was made the capital. अब जैसा कि हमने पढ़ा कि बंगाल में डुअल गवर्नमेंट थी, एक ईस्ट इंडिया कंपनी और एक बंगाल का नवाब। अब इसमें सफ़र कौन कर रहा था? वहाँ की पॉपुलेशन सफ़र कर रही थी, लेकिन फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोई रिलीफ वहाँ की जनता को नहीं दिया। और इस तरह, और जब ये सब हो रहा था बंगाल में, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर जनरल थे वो थे वॉरेन हॉस्टिंग, और उन्होंने बंगाल की जो राजधानी थी वह किसको बना दिया गया? कलकत्ता को बना दिया।